डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर वाफिस से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफ़ा हो रहा है, मगर हमें इन मुश्किल हालात में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए और अच्छी सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाए। आमीन। आज हमारे पहले हफ्ते का दूसरा टॉपिक तफ़हीम है, जो आप सब की रसब उर्दू के सफ़ा नंबर 112 पर दर्ज है। तफ़हीम के तदरीसी मकासद ये हैं कि तफ़हीम के ज़रिए तलबा यानी आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी तख्लीकी सलाहियत और ज़हानत में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाने का हुनर सीख सकते हैं, अपनी लिखने की इस्तादात का मतलब है सलाहियत, यानी अपनी लिखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि तफ़हीम क्या है। तफ़हीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है, जिसका मतलब है समझ या समझना। तलबा में ज़बानदानी की इस्तादात बढ़ाने और किसी इबारत को पूरी तरह समझने की सलाहियत पैदा करने के लिए एक इबारत दी जाती है। यहाँ पर ज़बानदानी की इस्तादात बढ़ाने का मतलब है ज़बान की पूरी तरह से वाक़फ़ियत पैदा करने के लिए। इबारत के नीचे चंद सवालात दिए जाते हैं और सवालात के ऐन मुताबिक दुरुस्त जवाब देने को तफ़हीम कहते हैं। तफ़हीम को करने से पहले चंद अहम हिदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सवालात के जवाबात देने से पहले इबारत को 1 या 2 मरतबा अच्छी तरह पढ़ लिया जाए, ताकि तमाम नकात और अहम बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। नंबर 2, इबारत को गौर से पढ़ने के बाद सवालात को भी मुकम्मल ध्यान से पढ़िए और लिखने से पहले अपने जहन में जवाबात का एक खाका तैयार कर लें। जवाबात का एक खाका तैयार करने का मतलब ये है कि अहम नकात को अपने जहन में तैयार कर लें। नंबर 3, जहाँ तक मुमकिन हो जवाबात अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। नंबर 4, अपने जवाबात मुकम्मल लेकिन मुख्तसर और जामे अंदाज में लिखें और किसी बात को दोहराने और इजाफी बातें लिखने से गुरेज करें। इसका मतलब ये है कि गैर ज़रूरी बातें लिखने से गुरेज यानी इज्तनाब किया जाए और जितनी बात पूछी जाए सिर्फ उसका उतना ही जवाब दिया जाए। अब मैं इस इबारत को मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान करूँगी। इसके बाद आपने पूरी इबारत को अच्छी तरह से गौर से 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और जहां आपको ज़रूरत महसूस हो तो वहां आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश भी करने हैं। इस इबारत में बताया गया है कि तमाम जानदार अपने आप को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की तदाबीर इख्तियार करते हैं। पुराने ज़माने में इंसान ने अपने आप को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए दरख्तों के पत्तों, छाल और जानवरों की खाल को भी लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की मनाजिल तय की तो इसने रुई की मदद से सूती कपड़ा बनाया और इसी तरह बहुत से तरीक़ों से लिबास तैयार होने लगे। मसलन जानवरों की ऊन से और रेशम के कीड़ों से रेशम हासिल करके रेशमी लिबास तैयार किए जाने लगे। अब जदीद दौर में ऊन और रेशम के अलावा मसनूई रेशों से भी लिबास तैयार किए जाते हैं। दुनिया में मेल जोल बढ़ने से एक मुल्क के लिबास का असर दूसरे मुल्क पर भी पड़ता है और अब लिबास सिर्फ अपने आप को ढांपने या मौसम की शिद्दत से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
اب آپ نے لیکچر کے شروع میں بتائی گئی تفہیم کو کرنے کی اہم ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے رسب اردو صفحہ نمبر 112 پر دی گئی تفہیم کو غور سے 2 سے 3 بار پڑھنا ہے اور صفحہ نمبر 112 اور 113 پر دیے گئے 5 سوالات کے جوابات کو کتاب پر خوش خط لکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔